नमस्कार। किस्सा घर और मनोरंजन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मैं बबीता त्रिपाठी हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि जब भी मैं कहानी अपलोड करूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशंस पहुँच जाए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलती हूँ सीधे आज की कहानी। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी को 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों ओर विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ते, अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सब की महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी शून्य। तभी कृष्ण का श्रृंगार किया। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे निकल जाती। कृष्ण उनके सिर को सहलाते रहते हैं और थोड़ी देर तक उन्हें रोने देते हैं। थोड़ी देर बाद से अलग करके समीप ही पलंग पर बैठा। द्रौपदी ने कहा, सखा, ये क्या हो गया? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। कृष्ण बोले, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं होती है। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हो गए। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव से। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने आए हो? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता से अवगत करने के लिए आया। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देखते और जब वे समक्ष होते हैं तब हमारे हाथ द्रौपदी ने कहा, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूं? नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। कृष्ण, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं। तो मैं क्या कर सकती थी सखा? द्रौपदी, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। कृष्ण ने कहा, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण का पुत्र अंधा ही होगा, ये न कहते तो शायद तुम्हारा ही न हुआ। तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और। हमारे शब्द भी कभी कभी द्रौपदी हमारे कर्म होते हैं और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में होता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, क्योंकि महाभारत तो हम सबके अंदर छिपा है। हम जब चाहें परिस्थितियों को अपनी वाणी से बदल सकते हैं। अर्थात कटुवाणी का प्रयोग कम से कम करें, बोलने से पहले तोले जाए। कैसा लगा आपको महाभारत का ये एपिसोड? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा। तो श्रोताओं, कहानी को पूरा सुन करके कमेंट्स के जरिए मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। नमस्कार। मिलती हूँ अगली और अच्छी, रोचक और मनोरंजक